class 5th. So in the previous video we had started the measurement, and I had told you before, and I told you the last day that we already remaining our data handling chapter, and when the offline classes will started, we continue it. In this online classes actually we had completed both chapter time, the motions and the measurements. So firstly I take the chapter मेजरमेंट्स का जो इंट्रो था वो मैंने आपको कल वाले वीडियो में दे दिया था. ओके, सो वार्म अप एक्सरसाइज नहीं हुई थी. मैंने आपको बोला था कि आपको मास और कैपेसिटी दोनों के टर्म्स फाइंड करने हैं. सो इन द मास, ओके, आई एम जस्ट डायरेक्टेड यू एंड यू हैव टू राइट इट. इन द मास वन कॉलम 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kilogram, 100 gram equals to 1 hectogram, 10 gram equals to. In this, I find a very large number of the unit. That's why अभी आप लोगों को इस वाले को ब्लैंक रखना है. जब ये पूरा वार्म अप हो जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है थोड़ी ज़्यादा नहीं है. अगर अभी आप इसको समझने लगोगे तो आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो. ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा है, सिर्फ मैंने यही छोड़ा है बिकॉज यहाँ पे 10 ग्राम है. देयर इज नथिंग मैटर अबाउट द 1 ग्राम में हमें डेकामीटर फाइंड करना है. ओके, एंड अनदर थिंग इज कि ये ग्राम है एंड हियर इज मीटर. सो देयर इज अ वेरी डिफरेंस कि आप यहाँ पे मास को एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, एक लेंथ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो. दिस इज DAM. इट इज अ यूनिट ऑफ मास एंड इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ. दैट्स व्हाई I will consult it to myself, then we will do it. I think so. Maybe there is another unit शायद यहाँ पे गलत है because ये सारी की सारी मास की यूनिट से यहाँ पे चेंज है. मैंने मास में करना only that one, the only question जिसका मेजरमेंट आपको वो लेंथ में करने के लिए था. तो ग्राम को आप लेंथ में किस तरीके से चेंज करेंगे. That's why for the some time we had taken it blank. कुछ टाइम के लिए हम इसे ब्लैंक रखेंगे. After we are completing our homework, then in the online classes we all make हम डिस्कस इट. हम सब मिलके इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो देयर इज 0.1 ग्राम, 1 डेसीग्राम, 0.01 ग्राम इक्वल्स टू 0.01 gram equals to kilogram. It means there is a division and 0.001 gram equals to 1 milligram. ओके, ये आपका 1 milligram. और जो कैपेसिटी वाला है उसके अंदर आपको 1 by 1 पूछा गया. 1 milliliter into 1 centiliter, 1 centiliter into 1 deciliter. So in this complete blank you have to write the 1. okay, because आपसे सब 10 का पूछा गया है तो आप यहाँ पे 1 लिखते जाएंगे because all are divided by the 10. Now question number 2, addition. It's very simple, only you have to know about the conversion and the interconversion. After that you all are able to do it. So question number 2, add. In this first A, there is 750 centimeter and 550 centimeter. और इसका जो सम आएगा इसे आप ऐड करेंगे, उसे आपको मिलीमीटर में लिखना है. That means you have to give sum in milliliter. Okay, so first of all we are going to sum it. Both are in the
ये आपका आंसर। आपको इसमें जो भी ये चीज़ें साफ साफ गिवन है। Now, the question number second. In question number second, one unit is all about the centimeter and another unit is about the decimeter, and you have to write the answer in the meter. तो ये मैं आपको completely कर नहीं बताऊंगी, इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, उन पॉइंट्स के थ्रू इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो बी 4 to 5 centimeter and decameter. This is in centimeter and this is in 50 decimeter. So आप इसको पूरे को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको इसमें डिवाइडेशन या करना पड़ेगा, तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। तो सबसे बेटर है कि आप इसको, हाँ, अगर आप इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर वाले को तो आपके वहीं पॉइंट्स बन सर आएंगे, फिर हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इससे बेटर ये है कि हम इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। वी हैव टू मल्टीप्लाई इन 1 decimeter there is 100 centimeter. So in 50 decimeter we have 5 into 100 equals to 500 decimeter. Now we have in the both unit, now in the centimeter. So this is also in centimeter, now this is also in centimeter. 4 to 5 to centimeter plus 500 centimeter. Okay, we have to multiply only 10. Sorry, I made a mistake. We have to multiply with 10 only. In 1 decameter. ओके, वन थिंग एक याद रखना, जो आप ये डेकामीटर डेसीमीटर यूज़ करते हैं, डेका मीन्स 10। आप जब भी डेकामीटर डेसीमीटर को जब किसी भी यूनिट लेंथ में चेंज करेंगे तो आप जनरली वहाँ पे 10 का ही यूज़ करेंगे। ओके, आई मेड द मिस्टेक टू राइट द 100 बट देयर इज ओनली 10 सेंटीमीटर इन 1 डेकामीटर, देयर इज ओनली 10 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 50 by 10। तो 500 सेंटीमीटर। अभी आप इन सबको ऐड कर देंगे। बट आपने इतना तो कर लिया, लेकिन उसने बोला है साथ में कि आपको इसका आंसर मीटर के अंदर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन 1 सेंटीमीटर देयर इज 100 मीटर। वो भी 100 मीटर इस तरीके से होता है, 1/100 मीटर। इट मीन्स सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड चेंज करने के लिए आपको इंटर कन्वर्जन करना पड़ जाएगा। दैट मीन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। नाउ 4752 डिवाइड बाय 100। अभी नीचे 2 0 है तो ऊपर की 2 डिजिट कम करके हमने यहाँ पे डेसिमल है, मीन्स वी हैव 47 मीटर एंड 52 centimeter. I have told you before also, when you put the decimal, the left side digit, it's converting in which what you want convert, but the after the left side, after remaining the decimal, the left side digit is cannot be changed that. It's only the remaining here. See, it means जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका डेसिमल लग जाता है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट तो वो होती है जिसमें आप उसे चेंज कर रहे हो, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की जो डिजिट होती है वही रिमेन सेम रह जाती है, जिसमें आप चेंज नहीं कर रहे, जिसमें वो ऑलरेडी था। दैट्स व्हाई वी हैड रिटन 47 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में जो सी वाला है इसमें ग्राम और किलोग्राम में, ऑलरेडी आई हैव टेल्ड यू व्हेन यू चेंज किलोग्राम इनटू ग्राम देयर इज 1000 ग्राम। ग्राम इंटू किलोग्राम, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। आप किलोग्राम में उस पूरे को कर लो, जब आपका किलोग्राम में पूरा चेंज हो जाएगा उसके बाद आपको जो आंसर चाहिए वो भी ग्राम, किलोग्राम और ग्राम के अंदर चाहिए। आपने जब ये कर लिया उसके बाद आपको जो भी आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आता है इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप उस आंसर को ग्राम किलोग्राम में कन्वर्जन करने के लिए आप
summary about that. Okay, in this video only you have brief summary, but when you come to online classes, you all are live there and I will make you to able understand that. ओके वहाँ पे आप खुद लाइव देखेंगे, आप मुझसे खुद के क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. So what will be given in your video, you can ask me in your online class. Their online class is doubt sessions also. So class 5th, you have to do right now, learn the metric units and do the question number 2 in your SW notebooks. In online classes you also have done the same things, which I had written on the blackboard, you have to do in your CW, and what we had given to you in homework, you have to do in homework. Okay, so do question number 2, addition, unit 9, measurement of warm-up exercise. After it we will doing in the next class. Thank you.